कृष्णा बुक से आज हम हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। विराट रूप का दर्शन। देखते हैं क्या है इस घटना के बाद। किस घटना के बाद? अभी जो तृणाव्रत का वध हुआ, उसके अलावा भगवान ने किस तरह से माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। तो इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। तो समझ रहे हैं कि यहाँ वसुदेव जो है मथुरा में, उन्होंने पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे यहाँ नंद महाराज के यहाँ पर जाएं और ज्योतिष के अनुसार भगवान कृष्ण की के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। तो वे बहुत ही महान ऋषि थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे, ये नाम याद होना चाहिए, कल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋषि का क्या नाम था। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्भ मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। तो ये कल्चर होता ही है, एटलीस्ट अभी तो नहीं, उस समय था ये कि कुछ भी इस तरह से महान ऋषि घर पे आ रहे हैं तो उनकी बहुत सेवा की जाती है, उनका इस तरह से बहुत सुंदर तरह से स्वागत किया जाता है। इनफैक्ट वैष्णव समाज में तो ये होता ही है, इस तरह से वैष्णवों को प्रणाम किया जाता है और बहुत अच्छे से मतलब रिसीव किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने बहुत उनका अच्छे से स्वागत किया। एक बात इस पर मुझे और बात याद आ रही है, बहुत सुंदर बात है कि हम वैष्णवों को भोजन कराते हैं। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि वैष्णवों के मुख में प्रसाद देना यानी कि स्वयं भगवान के मुख में हनी देने के समान है वो। इसके अलावा प्रभु जी बता रहे थे कि हमें वैष्णवों को इस तरह से भोजन कराना चाहिए जैसे हम देवताओं को भोजन करा रहे हैं। माता जी आप हाथ हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी। बताइए। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्ण। माता जी मैं ये पूछना चाहती थी कि वासुदेव मथुरा से ही भेज रहे थे गर्ग मुनि को। हम्म। तो मतलब कंस के उसमें नहीं था कि भाई कंस को पता चलेगा कि भाई मुनि वहां जा रहे हैं, कृष्ण वहां है, कैसे? अभी तो छोटे ही थे। उन्हें इतनी मतलब आजादी हो गई थी कंस से। हाँ, कंस कंस ने तो वसुदेव और देवकी को तो तुरंत ही उस दिन जेल से छोड़ दिया था। जब जी उनके गर्भ से माया देवी प्रकट हुई थी तो वो उसके मन में आदर बुद्धि हो गई थी देवकी के प्रति कि ये तो मेरी जी अधिष्ठात्री देवी की माता है। तो उसी दिन छोड़ जी दिया था जी। उन्होंने तो। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, कृष्ण के तो वे दुश्मनी थे, कृष्ण को तो वो मारना ही चाहते थे। लेकिन उनको तो ये मालूम नहीं था ना कि यहाँ वसुदेव के यहाँ से उनको वहां भेज दिया गया। उनको वसुदेव के विषय में ये सारी बातें नहीं मालूम है। उनको तो वे निर्दोषी मान रहे हैं कि इनके यहाँ तो कृष्ण जन्म ही नहीं लिए। जी जी माता जी फिर चोरी चोरी से हो रहा था ना सब। जी हाँ, चोरी चुपके हो रहा था सब। जी जी जी। ठीक है, तो हाँ ये बात आप समझ रहे हैं कि भगवान के भक्तों को इस तरह से हमें प्रसाद पवाना चाहिए जिस तरह से हम साक्षात देवताओं को खिला रहे हो। और ये वास्तविक भी है। गीता महात्म्य में इस तरह से स्पष्ट लिखा है कि जो भगवान की इस तरह से भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, उनको तो मनुष्य नहीं ही मानो, वे तो साक्षात देवता ही है। तो ये बहुत सुंदर बात है। बहुत आदर किया जाना चाहिए वैष्णवों का, क्योंकि वैष्णव सच में साधारण नहीं है। अपना जो भी इस भौतिक जगत में चल रहा है उनको साइड में रखकर वे अपना माता जीवन जी भगवान को समर्पित किए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जी माता जी। माता जी, ऐसा कोई भी नहीं मिलता जिसको हम भोजन करा सके।
भक्त नहीं है आपके जहाँ आप रहते हैं? कोई भी नहीं मिलता माता जी ऐसा। सभी अभी तम्बाकू पुड़िया खाते हैं। मतलब भगवान से तो ज्यादा वो नहीं है। पंडित भी बहुत सारे हैं, पर बस वैसे ही वाले हैं। आप कहाँ रहते हैं? ग्वालियर में रहते हैं माता जी। तो वहां पर इस्कॉन नहीं है क्या? वो बहुत दूर है माता जी, बहुत लेकिन दूर है। ग्वालियर में तो मैं जान रही हूँ प्रभु जी के ग्रुप में बहुत सारे भक्त हैं, उनको बुलाइए, क्या दिक्कत है? बता राधा देना माता जी किंकरी, कोई भी हो। राधा किंकरी माता जी हैं, अंकित तोमार प्रभु जी हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं। ठीक है, बाद में पर्सनल हो गई ये बात, बाद में करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखेंगे। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया, और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। है ना, गर्ग मुनि को इस तरह से आसन वगैरह दिया, उनको बहुत अच्छे से बिठाया, उनका स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। ये चीज आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण के यहाँ पर द्वारका में नारद मुनि आते हैं, तो उनका भी भगवान इसी तरह से बहुत सुंदर तरह से स्वागत करते हैं, उनके चरण धुल रहे हैं। तो भगवान आचरण से प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों का या भक्तों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर नंद महाराज भी इस तरह से कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थ के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। तो ये चीज हम देखते ही हैं, नारद जी भी किस तरह से गृहस्थों के घर पे भी जाते हैं, और सब जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए। और मतलब जो भी इस तरह से महान ऋषि मुनि होते हैं, उनका दूसरों के घर जाने का यही कारण होता है कि वे कुछ उनका कल्याण करे, भगवान की कुछ बात बताए। तो इस तरह से नंद महाराज भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त आपका कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता है। आप हमारे घर पर आए हैं तो हमारा कुछ कल्याण की बात ही आप करेंगे। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं। कौन? गृहस्थ लोग। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। स्पष्ट है ये बात? यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन सोचते हैं कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है। समझ रहे ना, गृहस्थ मतलब आप सब तो भक्त हैं, पर जो गृहमेदी कह सकते हैं, उनका बेसिकली क्या दिमाग में रहता है कि भाई हम तो गृहस्थी है, और गृहस्थी मतलब कि हम बच्चे वगैरह पाल ले, हमारी गृहस्थी बढ़िया चला ले, यही सब कुछ है। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा, कि बस हम गृहस्थी में जो सब कुछ चल रहा है, उसी को ही बस हम अच्छे से मेंटेन करने में लगे रहे। पर ये एकदम गलत बात है। आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, प्रभु जी अपने घर से बैठे बैठे ही डेली सबके घरों में प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? सबके गृहस्थों में, सभी गृहस्थों के घर में जा रहे हैं कि नहीं डेली? किस तरह से जो भी और भी भक्त है जो प्रचार कर रहे हैं, तो वो सबको इस तरह से भगवान की बात बताते हैं। और ये कितना सुंदर सिस्टम है जूम का, कि घर बैठे बैठे आप किसी के भी घर में जा सकते हैं। आपको कहीं कुछ किराया काट कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे बैठे जूम से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, इस जगत के किसी भी कोने में। तो हाँ,
केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया, जो कि वे थे भी। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित जोशी की भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित गणनाएं हैं, और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। लेकिन एक और बात समझना चाहिए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये भक्तों के जीवन में ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो भी बताएंगे उससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी के हिसाब से भक्तों का जीवन होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्तों के जीवन में सभी कुछ भगवान की योजना से होता है, और भगवान की योजना क्या है ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता है। और एक और चीज समझना चाहिए कि भगवान की योजना हमेशा यही होती है कि हम कैसे भगवान के और करीब जाएं, कैसे हमारी और भक्ति बढ़े। तो हाँ, इस तरह से गर्ग मुनि आए थे। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सुख या दुख भोग सकता है, कि उसने क्या ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण अब इस जन्म में आगे जाकर उसकी क्या गति होगी। ये सारी चीजें ज्योतिष बता सकते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है, ज्योतिष का अर्थ बताया पहले, अब यहाँ ब्राह्मण का अर्थ बता रहे हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। और आजकल आप देखेंगे बहुत ऐसे ब्राह्मण घूम रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कृष्ण परमेश्वर है। फिर वो कैसे भगवान हुए, सॉरी कैसे ब्राह्मण हुए वो। तो ब्राह्मण मीन्स परमेश्वर के दक्ष, ज्ञान में दक्ष। ये बिल्कुल डेफिनेट है और इसको काटा नहीं जा सकता है। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्म विदाम है, जिसका अर्थ है कि पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण इस बात को समझ रहे हैं, ये बात तो जान ही रहे हैं कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है। उसके अलावा भगवान की सेवा कैसे की जानी चाहिए, भगवान को क्या प्रसन्न करने वाला है, कैसे हम हमारा भजन अच्छे से करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो ब्राह्मण है वह जानता है। कल आपने एक बात नोटिस की थी, कल की क्लास थी शायद, जिसमें प्रभु जी माता जी को ब्राह्मण के रूप में इस तरह से एड्रेस कर रहे थे कि आप ब्राह्मणी हैं, ये है वो है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि एक वैष्णव जो है वह तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके जीवन में तो भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। तो अब देख रहे हैं हम भी जितनी मात्रा में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो अब भगवान ही होते जा रहे हैं। और यही जीवन का लक्ष्य है कि बस भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हम भगवान की सेवा में ही लगे रहे, भगवान को ही प्रसन्न करते रहे, और इस तरह से दिमाग में बस भगवान से रिलेटेड ही थॉट हमारे चलते रहे। इससे रिलेटेड देखिए एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी। आप अपने दिन में जो साधारण चीजें भी करते हैं ना, उसका संबंध आप कृष्ण से, मतलब उस साधारण सी जो भी आप चीज कर रहे हैं उसमें भी आप कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करें। इससे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। कल पता नहीं अचानक से ही हुआ। कल मैं जामुन प्रसादम पा रही थी, जामुन आप जान रहे हैं। तो जामुन जब मैं खा रही थी तो मैं देख रही थी कि क्या जामुन से रिलेटेड भी कुछ भगवान की कुछ ऐसी लीला रही है क्या। तो इस पर मैं सोच रही थी। फिर जामुन जब मैं देख रही थी तो उसको देखकर मुझे याद आया, अरे इस जामुन का जो रंग है वो तो श्यामल है, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह। तो इस तरह से वो जो साधारण सा फल था उसको खाते समय भी भगवान का इस तरह से स्मरण हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ऐसे हम कुछ साधारण चीजें भी कर रहे हैं
उसमें भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज है। और आप सोचिए ना, कितनी इजी सी बात है ना ये, लेकिन इससे मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह उसका जो हमारा जो भी वो थॉट हुआ या जो भी एक्शन हुआ, वो कृष्ण से रिलेटेड था। जैसे कल एक मैंने स्टोरी बताई थी कि कैसे भगवान जो है वो दूध निकाल रहे गाय गाय से। तो अब ये बहुत साधारण सी चीज लग सकती है, लेकिन क्योंकि ये भगवान के संबंध में है, तो कल हम जब इस तरह से स्टोरी वो डिस्कस कर रहे थे, तो मन को कितनी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। तो कृष्ण से संबंधित जो भी है, वो जीव को प्रसन्न ही करने वाला है। तो इस वजह से हमें भगवान के ख्यालों में ही बस डूबे रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मण के विषय में बताया कि जो पुरुष भगवान या परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के विषय में ज्ञान होता है, तो वो और लोगों को जो इस तरह से अपने कार्यों में लगे हैं, क्योंकि उसको खुद को ज्ञान है ब्राह्मण को, तो वह औरों को भी सुविधा प्रदान कर सकता है भगवान के विषय में बताकर। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, बिजनेसमैन वगैरह। और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार करने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि ना केवल इन दोनों बालकों को, अपितु सारे मनुष्य को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। और संस्कार आप समझ ही रहे हैं, बच्चों का होता है संस्कार, तो उसकी बात हो रही है। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव, इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि वो जो नंद महाराज है, वे गर्ग मुनि को इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे थे कि आप सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष है, ब्राह्मण है। तो बिल्कुल ये उचित है कि आप ही हमारे मतलब जो धर्मपुत्र है कृष्ण बलराम, उनका आप संस्कार करें। और हाँ, इस तरह से इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। गर्ग मुनि ने ये बात बताई कि वसुदेव जी ने उनको भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूं, और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अब इस बात को समझना चाहिए, जब वसुदेव ने गर्ग मुनि को भेजा ना, तो ऑलरेडी ही उनको ये सारी बातें उन्होंने बताई थी, ताकि वो थोड़ा केयरफुल रहे और कंस को जरा सी भी भनक ना लग पाए कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। इस बात को समझ रहे हैं? जो गर्ग मुनि है वो वसुदेव के कुल पुरोहित है, तो अब वे वहां इनका संस्कार करने आए हैं, तो ऐसा ना लगे कि जो कृष्ण है वो माता देवकी के पुत्र है। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र है, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे, क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी। तो बलराम जी तो वसुदेव के पुत्र हैं, ये तो सब जानते ही हैं। माता रोहिणी के गर्भ में, हमने देखा था माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन ये बात सबको मालूम नहीं थी। तो बलराम जी भी माता देवकी के ही पुत्र हैं, पर क्योंकि वे माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे, तो माता रोहिणी ही उनकी माता के रूप में इस तरह से विख्यात थी। किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात ना था। भाई बलराम जी के विषय में तो जान रहे हैं कि वे वसुदेव के पुत्र हैं, माता रोहिणी के पुत्र है, लेकिन कृष्ण के विषय में उनको मालूम नहीं था
कि वे भी वसुदेव के पुत्र हैं। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट वे में। और कभी इनडायरेक्ट वे में बातें जब बोली जाती है तो इसके दो कारण होते हैं। इनडायरेक्ट वे में बातें बोली जाती है ताकि जो खुद जो व्यक्ति बात बोल रहा है वो झूठा ना पड़े कि भाई हमने कुछ झूठ बोला। यह वासुदेव के केस में भी हमने देखा था कि उन्होंने कुछ इनडायरेक्ट वे में कंस से बात की थी, जिससे कंस को तो ये प्रतीत हो रहा था कि वे कृष्ण को भी उनको लाकर देंगे, लेकिन वास्तव में उनका अर्थ था कि कृष्ण तुम्हारा वध करेगा ही, तुमको कृष्ण वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। मतलब कृष्ण वो नहीं देंगे उनको जैसे अन्य पुत्र उन्होंने दिए थे। तो वसुदेव ने ये बात बोली थी इनडायरेक्ट वे में ताकि उनकी बात भी रह जाए और वो झूठे भी ना पड़े। तो यहाँ पर गर्ग मुनि ने भी इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर दिया था कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। कई बार इनडायरेक्ट बात इसलिए भी कही जाती है ताकि जिसको समझाना हो, संदेश जो संदेश इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है वो समझ जाए। यहाँ आप देखेंगे महाभारत में आइए तो यहाँ आप देखेंगे जब दुर्योधन और उनके जो पिता थे धृतराष्ट्र, उन्होंने इस तरह से योजना बनाई थी कि उनको एक महल दिया था उन्होंने कि वहां पर ही उनको जला दिया जाएगा। लेकिन जो विदुर जी थे उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा था, बेसिकली शायद कुछ दूसरी भाषा में ही उन्होंने बोला था, जिससे युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि वो जो जगह, मलेच लैंग्वेज। हाँ मलेच भाषा में उन्होंने कहा था कि उनको इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया था बेसिकली, जिससे युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि वो जगह सेफ नहीं है। तो आप देखेंगे कभी कभार इनडायरेक्ट मैसेज इस वे में भी दिया जाता है ताकि जिसको जो संदेश दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट वे में समझ जाए कि क्या बात कही जा रही है। तो हाँ, गर्ग मुनि ने यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रकट कर दिया था कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। तो नंद महाराज को इस तरह से उन्होंने आगाह कर दिया था, सतर्क कर दिया था कि भाई वो ऐसे झूठ मूठ में समझ सकता है, कृष्ण है तो आपके ही पुत्र, इस तरह से उनको बताना चाह रहा है, पर वो ऐसे समझ जाएगा कि भाई ये तो वसुदेव का के पुत्र है। गणना के अनुसार देवकी के कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल लिए गए। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। बेसिकली गर्ग मुनि नंद महाराज को ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भी ये नामकरण संस्कार वगैरह हो ये गुप्त में ही रहे, किसी को मालूम ना चले ये बात। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तब तो मैं करूं, नहीं तो मैं खुद कोई विपत्ति मोल नहीं लेना चाहता हूं, तो गुप्त में रखिए आप ये बात तो अच्छा रहेगा। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है, आशंका मतलब डाउट, तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन ना किया जाए। आपके लिए यही श्रेष्ठकर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दे। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूं, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दे।
नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें। तो यहाँ पर डायरेक्टली गर्ग मुनि उनको नहीं कहे कि आप गुप्त में रखिए, पर फिर भी वे समझ गए। तो इस वजह से वे खुद ही इस तरह से सोच रहे थे कि नामकरण संस्कार वगैरह गुप्त ही रखा जाए, क्योंकि गर्ग मुनि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ज्योतिष थे, तो वे चाह रहे थे कि वे ही संस्कार संपन्न करें। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद को गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। ठीक है, नंद महाराज की गौशाला में उन्होंने गुप्त रूप से नामकरण संस्कार किया। इस तरह से उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। चलिए, ये जो डिस्कशन है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमने आज बहुत सारी बातें देखी है, तो अभी हम यहीं पर ही इसको विराम देंगे। ये जो नेक्स्ट बात है वो हम आज ट्यूसडे तो है, हाँ, कल वेंसडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कल करेंगे। नाम संस्करण जब वे कर रहे हैं नाम संस्कार, तो उसमें क्यों पर्टिकुलर नाम वे देंगे, उसका कारण क्या होगा, वो सारे अर्थ हम उस पर हम कल विचार करेंगे, भगवान ने चाहा तो हम अब यहाँ पर रुकेंगे। किसी को अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है या कुछ। हाँ, संध्या माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं माता जी, कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ रुकेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।